जय माता की दोस्तों। आज है अष्टमी और हमारे यहाँ पर अष्टमी पे ही नवरात्रे का उद्यापन कर दिया जाता है, यानी कि अष्टमी को ही कन्या पूजन किया जाता है। तो मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ क्योंकि कन्या पूजन होता है और सुबह सुबह कन्याएं मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज तो वैसे भी सैटरडे है, स्कूल का ऑफ नहीं है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, तो फटाफट से हमें सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पूरा घर क्लीन करूँगी क्योंकि कन्याएं आएंगी तो उनको बिठाना भी है। तो यहाँ पे मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया है और मैं नहा कर देखिए आ चुकी हूँ। और मैंने आज बैंगल्स भी पहनी है और हाथों में मैंने मेहंदी तो पहले ही लगा कर रखी हुई थी। तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर के पर्दे खोलूँगी और अपने राधा कान्हा जी और लड्डू गोपाल को उठाऊँगी। देखिए हमारे छोटे से हैं लड्डू गोपाल, कितने क्यूट से हैं, प्यारे से, सोकर अभी अभी उठे हैं। अभी मैं इनको पहले दूध का भोग लगाऊंगी और फिर मेरी बिटिया आकर इनको तैयार करेगी। तो मैं सारा श्रृंगार का सामान उनका बाहर निकाल के रख दूंगी। और यहाँ पर मैं अपनी माता रानी का भी मुख दर्शन कर रही हूँ, उनको जल पिला रही हूँ और उनका भी मैं सारा सामान निकाल कर रख दूंगी बाहर। तो बिटिया यहाँ पर सब कुछ देख लेगी और मैं अपना किचन का काम कर लूँगी। और ये देखिए मैं अपने गार्डन से फूल लेने गई थी तो ये अमरूद दिख गए मेरे को, ये पक चुके हैं अब और इनका मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी। और आज है माँ गौरा का दिन, तो माँ गौरा को पिंक कलर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं पिंक फ्लावर भी लेकर आई हूँ माता रानी के लिए। और ये लिली फ्लावर्स हैं जिनको कि मैंने पानी में डालकर रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर मैंने सारा सामान तैयार करके रख दिया है, बस अब बेटी आएगी वो माता रानी का श्रृंगार करेगी और मैं अब कन्या पूजन की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं पूड़ियों के लिए आटा लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो आटा लिया है उसमें थोड़ी सी मैं सूजी मिक्स करती हूँ। उससे क्या होता है, हमारी जो पूड़ी होती है वो बड़ी क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ पर मैंने आटे के बीच में ये एक छोटा सा हॉल बना दिया है और उसमें मैंने ये सूजी डाल दी है। अब सूजी क्योंकि थोड़ी फूलती है तो यहाँ पर इसलिए मैंने आटे और सूजी को अलग अलग रखा है। तो इस सूजी में अब मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी ताकि ये सूजी अच्छे से फूल जाए। थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ रही हूँ। और अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ हलवा, साथ साथ हलवा भी बनता रहेगा। तो हलवा हमेशा मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। हलवा थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में बनना है तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ और उसमें मैं ये 1 करछी बेसन की डालूँगी। मैं हमेशा सूजी के हलवे में बेसन मिक्स करती हूँ, उससे हमारे जो हलवे का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है और हमारा जो हलवा होता है वो थोड़ा दरदरा सा बनता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये मेरी ट्रिक है हमेशा की कि मैं सूजी के हलवे में बेसन मिक्स करती ही करती हूँ। और यहाँ पर ये सूजी फूल चुकी है अच्छे से और अब मैं इसका आटा गूंद लूँगी जैसे हम पूड़ियों का नॉर्मल आटा गूंदते हैं। तो नहाने से पहले मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो ये मेरे चने भी अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। और चने ज़्यादा थे तो वो कुकर में से थोड़ा सा पानी भी निकल गया है। और बस अब यहाँ पर मैं चनों को तड़का लगा रही हूँ। सिंपल तड़का लगाएंगे, बिल्कुल जीरा और सभी मसाले मिक्स करके और उसमें बस चने डाल देंगे। और जब चने डालती हूँ तो उसमें थोड़ा सा ये वाला चने का पानी भी मिक्स कर देती हूँ क्योंकि उसमें नमक डला होता है तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और अभी ये पानी सूख जाएगा और चने हमारे बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो कहते हैं ना, देखियो औरत कितने काम कर लेती है। यहाँ पर तीनों बर्नर पर कुछ ना कुछ रखा है। यहाँ पर हलवा बन रहा है, चने बन रहे हैं और यहाँ पर मैं चीनी को गर्म कर रही हूँ जो हलवे में डलेगी। उसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, उससे क्या होगा हमारे हलवे का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने ये पानी डाल दिया और देखिए मेरा हलवा कितना कलरफुल है और बेसन डालने की वजह से ये कितना दानेदार बना है और इसने पूरा अब घी भी छोड़ दिया है। तो ये हमारा हलवा तो तैयार है। और अब यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, पहले पूजा करके आऊँगी फिर पूड़ियाँ बनाऊँगी। बेटी ने माता रानी का श्रृंगार कर दिया है और आज जैसे कि माँ गौरा का दिन है, उनको पिंक रंग पसंद है तो पिंक रंग का दुपट्टा उनको ओढ़ाया है और पिंक ही फ्लावर चढ़ाए हैं। और ये हमारे कन्हैया ने भी पिंक कलर की ड्रेस पहनी है और अब हम दोनों मिलकर कर रहे हैं माता रानी की आरती। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती माल के तुम्हें राजत,
कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर। और तो यहाँ पर हमारी आरती संपन्न हो गई है और जो ये कलश पर हमने नारियल रखा था उसको मैंने हिला के उठा लिया है और माता रानी से आशीर्वाद ले लिया है, क्योंकि अब ये हमारा प्रसाद है और ये कंजकों में अब बटेगा तो इसको छीलना पड़ेगा पहले। और तेल मेरा गर्म हो चुका था तो मैंने पूड़ियाँ तलना शुरू कर दिया। कितनी फूली फूली देखो पूड़ियाँ उतर रही हैं, क्योंकि हमने एक तो इसमें सूजी डाली है और आटे को भी काफ़ी देर रेस्ट मिल गया तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और फटाफट से ये मेरी पूड़ियाँ निकलती जा रही हैं। ये जो ये नारियल था इसको भी हमने छील लिया है और माता रानी की कृपा है, देखो बिल्कुल साफ़ नारियल निकला है हमारा। हलवा तैयार हो गया है हमारा और यहाँ पर मेरे चने भी बन गए हैं। और यहाँ पर हमने प्लेट्स पहले ही रेडी करके रख ली हैं, क्योंकि कंजकियाँ आती हैं तो उनको बहुत जल्दी होती है तो पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। और ये मेरी कंजकियाँ देखिए आ गई हैं, सबने यूनिफॉर्म पहनी हुई है क्योंकि आज स्कूल डे है। और यहाँ मैं उन सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए बैठी हुई हूँ और उनके साथ हंसी मजाक चल रहा है, आपस में हम बातें कर रहे हैं। और ये देखिए जब मैंने आशीर्वाद उनसे लिया तो कैसे वो सब कंजकें, बड़ी प्यारी प्यारी सी कंजकें थी, सब मेरे ऊपर ही आ पड़ी। लेकिन अच्छा लगता है, ये ऐसे लगता है कि ये हमें आशीर्वाद दे रही हैं। यही मेन कंजकें ही होती हैं जो माता रानी का स्वरूप बन के हमारे घर में आती हैं। और ये गिफ्ट्स हैं जो मेरी बेटी उनको दे रही है, जो हम उनके लिए लेके आई थी और उनके हेयर्स पे ही लगा रही है। बोली कि मैं इनको रेडी करके ही भेजूंगी। और ये है मेरे हस्बैंड जो उनको दक्षिणा दे रहे हैं और उनके चरण छू रहे हैं। जोर से बोलो जय माता दी। और यहाँ पर माता रानी को भी भोग लगा दिया था मैंने पहले ही। ये बाद की क्लिप है क्योंकि भोग लगाते हुए नहीं दिखाते, तो जो हमने प्रसाद कंजकों को दिया है वही माता रानी को पहले चढ़ता है। और यहाँ पर आज हवन कर रही हूँ कि कंजके सुबह ही बिठा देते हैं तो हवन रह जाता है, तो अब मैं कंजके बिठाने के बाद ये हवन कर रही हूँ और उसके बाद ही मैं प्रसाद अपना ग्रहण करूँगी। मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और अभी हमारे माता रानी की ये जोत जल रही है और अभी हम माता रानी को हिलाएंगे नहीं। और शाम को मैं माता रानी की चौकी हटा दूंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैं कैसे करती हूँ। A few moments later. इस टाइम शाम के 5:30 हो चुके हैं और यहाँ पर मैं माता रानी के आगे दीपक जला रही हूँ, क्योंकि जब भी हम माता की चौकी हटाते हैं तो पहले उनकी पूजा करते हैं और उनको जो भी भोग लगाना चाहें वो लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दूध का भोग लगा दिया है और अब यहाँ पर हम माता रानी की कर रहे हैं आरती। जो हमने जो बीज रखे हैं उनकी भी आरती करेंगे, क्योंकि वही हमारे घर में माता रानी का रूप लेकर आई हैं। और आरती करने के बाद यहाँ पर मैं क्षमा याचना का पाठ कर रही हूँ कि हमारे से जो भी गलतियाँ हुई है माता रानी इन नवरात्र के दिनों में आपकी पूजा करते हुए, उसके लिए हमें माफ़ कर देना। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना ही जानता हूँ, ना विसर्जन करना ही जानता हूँ और ना ही पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। अपनी इच्छा अनुसार जो हमारे मन में आता है हम कर लेते हैं, बस आप उसे स्वीकार कीजिए। और हमसे कोई इन नवरात्रों में गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। और अब हमने जो बीज रखे थे इसको हम थोड़ा सा हिला देंगे बाउल को अपनी जगह से, और जो कलश है उसको भी हिला देंगे, माता रानी की जो चौकी है उसको भी हिला देंगे कि अब आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। और जो ये कलश में जल रखा हुआ है इसको हम अपने पूरे घर में छिड़क देंगे और जो बच जाएगा वो पौधों में डाल देंगे। और जो मैंने अष्टदल कमल बनाया था इन चावलों को हम चिड़िया वगैरह को डाल देंगे। और जो ये वाइट वाले चावल हैं इनको हम अपने घर के चावलों में ही मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर जो ये खेतरी है हमारी, इसमें से मैंने 2-3 जो रख लिए हैं इनको हम सुखाएंगे और सुखाकर फिर अपने जहाँ पर हम पैसे रखते हैं वहाँ पर रख लेंगे। और अब यहाँ पर गणेश जी को भी उठाकर अपने मंदिर में बिठा दिया है। और ये है हमारी
माता रानी, इनको भी अपने मंदिर में अपनी जगह पर मैंने विराजमान कर दिया है। जिस तरह नवरात्रि के 9 दिनों में आप हमारे घर में रहते हो, उसी तरह से पूरे वर्ष आप हमारे घर में ऐसे ही विराजमान रहें। और ये जो हमारे जौ हैं, इनको मैं घर पर ही विसर्जन कर दूंगी। इसके लिए मैं इनको एक बाल्टी में डाल के इसको पूरा अच्छे से घोल लूँगी, उसको मैं अपने प्लांट्स में सब में डाल दूँगी। तो इस तरह से हमारे जौ का भी घर पर ही विसर्जन हो जाएगा। और फिर जो बाकी सामान बचा होगा उसको मैं अलग से रख दूँगी पैक करके, और फिर जब कभी हम बाहर जाएंगे तो मैं उसको जल में प्रवाहित कर दूँगी। और बस अब फिर हम इंतज़ार करेंगे कि अगले नवरात्रे आएंगे और माता रानी फिर हमारे घर में आएगी, और फिर हम इस तरह से चौकी माता की सजाएंगे। अभी तो ये चौकी हमारी माता रानी की खाली हो चुकी है, और लेकिन वो आ गई है माता रानी, और अब हमारे मंदिर में हमेशा विराजमान रहेगी, हमें हमेशा आशीर्वाद देती रहेगी। और फिर इंतज़ार करेंगे अगले नवरात्रों का। जय माता की।